बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ों के दरमियान तिजारती रास्ता था। घोर खटा और बादलों ने दिन को तारीक रात में बदल दिया था। बादल गरज और चमक रहे थे, बिजलियां कड़क रही थीं और मुसलधार बारिश हो रही थी। इस दौरान तीन खौफजदा लोग इस वादी से गुजर रहे थे। वो कभी आसमान की तरफ देखते तो कभी इस सैलाबी रेले की तरफ जो पहाड़ों से बहकर उनके पीछे आ रहा था। तीनों दोस्त बड़ी तेज़ी से चल रहे थे। इनमें से एक ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम लोग यहाँ रुक जाए और बारिश थमने के बाद रवाना हो। उसने कहा, करीब एक पहाड़ है, हम वहाँ कुछ देर के लिए पनाह ले सकते हैं। लिहाजा वो तीनों शख्स बड़ी तेज़ी से उस पहाड़ की जानिब बढ़े और एक गार में दाखिल हो गए। गार के मुंह की तरफ से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी और सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। अब तीनों ने चैन की सांस ली कि कम अज़ कम अब वो इस खौफनाक सैलाब और बिजली से महफूज हो गए और इन्हें एक पनाहगाह मिल गई। अचानक गार के दहाने की तरफ से पत्थरों की आवाज़ आई। ऐसा लगा कि कोई चट्टान लढ़क रहा हो। एक बड़ा चट्टान गार के मुंह पर आकर रुका और गार का मुंह बंद हो गया। गार में गुप अंधेरा छा गया और तीनों लोग बुरी तरह घबरा गए। पहले तो इन लोगों ने चट्टान को धकेलने की कोशिश की, मगर ये चट्टान इतना बड़ा और भारी था कि 100 लोग भी मिलकर जब इस चट्टान को धकेलते तो ये हिल न पाता। इस सूरत हाल में अल्लाह के अलावा अब इन्हें कोई भी निजात नहीं दिलवा सकता था। अब तीनों आपस में कहने लगे कि अल्लाह की कसम, तुम्हें इस मुसीबत से अब तो सिर्फ सच्चाई ही निजात दिला सकती है। बेहतर यह है कि अब हर शख्स अपने किसी ऐसे अमल को बयान करके दुआ करे जिसके बारे में उसे यकीन हो कि वो अमल इसने ख़ास अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया था। लिहाजा उनमें से एक ने इस तरह दुआ की कि अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मैंने एक मज़दूर रखा था जिसने एक फ़र्क यानी 3 साल चावल की उजरत पर मेरा काम किया, लेकिन वो शख्स किसी वजह से गुस्से में आकर चला गया और अपने चावल छोड़ गया। मैंने उसे एक फ़र्क चावल को लिया और काश की, फिर उससे इतना कुछ हो गया कि मैंने पैदावार में से गाय और बैल ख़रीद लिए। उसके बहुत दिन बाद वो शख्स मुझसे अपनी मजदूरी मांगने आया। मैंने कहा, ये गाय बैल खड़े हैं, इनको ले जा। उसने कहा, मेरा तो सिर्फ एक फ़र्क चावल तुम पर होना चाहिए था। मैंने कहा, ये सब गाय बैल ले जा, क्योंकि ये उसी एक फ़र्क की आमदनी है। आखिर में वो गाय बैल लेकर चला गया। ऐ अल्लाह, अगर ये ईमानदारी मैंने सिर्फ तेरे डर से की थी तो गार का मुँह खोल दे। दूसरे ने इस तरह दुआ की कि अल्लाह, तुझे खूब मालूम है कि मेरे माँ बाप जब बूढ़े हो गए थे तो मैंने उनकी खिदमत में रोज़ाना रात में अपनी बकरियों का दूध ला कर पिलाया करता था। एक दिन इत्तेफाक से मैं देर से आया और वो सो चुके थे। इधर मेरी बीवी बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे, लेकिन मेरी आदत थी कि जब तक अपने माँ बाप को दूध न पिलाऊं बीवी बच्चों को नहीं देता था। मुझे ना इन्हें बेदार करना पसंद था और ना छोड़ना, क्योंकि यही इनकी ग़िज़ा थी और मैं वहीं खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा था, यहाँ तक कि सुबह हो गई। अगर मैंने ये काम तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल दूर कर दे। तीसरे ने इस तरह दुआ की कि अल्लाह, मेरे एक चचाजाद बहन थी जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थी। मैंने एक बार उसे ज़िना करना चाहा, उसने इनकार कर दिया, मगर वो किसी मजबूरी में इस शर्त पर तैयार हो गई कि मैं उसे 100 अशरफी ला कर दूँगा। मैंने यह रकम हासिल करने के लिए कोशिश की। आखिरकार मुझे मिल गई तो मैं उसके पास आया और वो रकम उसके हवाले कर दी। उसने मुझे अपने नफ्स पर कुदरत दे दी। जब मैं उसके करीब गया, उसने कहा कि अल्लाह से डर और मेहर को बग़ैर हक़ के ना तोड़। मैं खड़ा हो गया और 100 अशरफी भी वापस नहीं ली। अगर मैंने ये अमल तेरे खौफ की वजह से किया था तो हमारी मुश्किल आसान कर दे। अब तीनों ने दुआ की कि अल्लाह, इन नेक अमाल की बरकत से हमारी मुसीबत को दूर कर दे। उन्होंने रोते हुए हाथ उठाए और कहा, अगर तू जानता है कि ये सब कुछ तुझे राज़ी करने की खातिर किया था तो इस चट्टान को गार के दहाने से हटा दे। अचानक अल्लाह की कुदरत से वो चट्टान गार के दहाने से खिसकने लगी और रास्ता बन गया। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और ख़ुशी से बाहर आकर सही सलामत अपनी अपनी बस्तियों की तरफ रवाना हो गए। इस किस्से को हज़रत इब्न उमर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है। वो 3 नेक बंदे कौन थे, इनका नाम क्या था और ये वाक़या किस ज़माने में पेश आया था, इसकी वजाहत तो हदीस में नहीं मिलती, लेकिन इस मुख्तसर किस्से में हमारे लिए बहुत से इबरत के पहलू मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा दर्स ये है
कि सिर्फ सच्चाई और नेक अमाल ही हमें मुसीबतों और आजमाइशों से निजात दिला सकती हैं। इसलिए हमें हर छोटे बड़े अमाल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी और रज़ा के लिए करने चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।